नमस्कार। आज अपन है जो स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है रिजोल्यूशन का, द थीफ्स स्टोरी, उसके बारे में आज अपन है जो ग्लोसरी पढ़ेंगे, अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, अबाउट द स्टोरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली भी जो हेल्पफुल जो कंटेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहेगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर की जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, ये इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट के थे। ठीक है, इंडियन ऑथर हैं लेकिन ये ब्रिटिश डिसेंट से हैं। द इंडियन काउंसिल, लेकिन ये पद्मश्री इनको 99 में मिला और पद्म भूषण इनको 2020 में मिला। ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अबाउट द ऑथर वाली चीज़ आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अबाउट द स्टोरी से, ठीक है। तो देखिए दिस स्टोरी हैज़ कि ये जो कहानी है, दिस स्टोरी हैज़ अ सिंपल प्लॉट, ये इसकी कहानी का सिंपल प्लॉट है विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक महत्वपूर्ण मैसेज के साथ। अ यंग बॉय हरी सिंह, एक प्रकार का जो यंग बॉय था हरी सिंह, जिसका नाम था, एक लड़के का नाम था हरी सिंह, कैम टू लिव विद अनिल, वो अनिल के पास रहने के लिए आता है। इन द होप ऑफ मेकिंग अ थेफ्ट, इस आशा के साथ, इन द होप ऑफ मेकिंग अ थेफ्ट, कुछ चोरी करने की आशा के साथ वह अनिल के पास आता है। कौन? हरी सिंह। बीइंग अ गुड फेलो, और वो आपस में क्या बन जाते हैं? गुड फेलो, आपस में अनुसरण या फिर मित्रता पूर्वक उनका व्यवहार बन जाता है। अनिल वांट्स टू टीच हरी सिंह, कि अनिल जो है वो वांट्स चाहता था टीच हरी सिंह को वो पढ़ाना चाहता था कि हाउ टू रीड एंड राइट, कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, या फिर पढ़ा कैसे जाता है या फिर लिखा कैसे जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, धीरे धीरे अनिल का जो विश्वास था वो हरी सिंह के ऊपर बढ़ गया था, ठीक है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, जब वो अनिल के पास से हैं जो कुछ पैसे चुराकर, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे, वो हैं जो कुछ दूर जाने की उसने सोच ली थी। फॉर एवर बट सम इनर वॉइस, लेकिन उसके बाद जब वो दूर जाता है तो उसके अंदर की आवाज़, उसे अंतरात्मा कहती है स्टॉप हिम, वो उसे रोक लेती है फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से वो उसे रोक लेती हैं। दस हरी सिंह, इस प्रकार हरी सिंह हु वाज डिवाइडेड फ्रॉम द राइट पाथ रियलाइज हिज मिस्टेक, तो इस प्रकार है जो वो डेविटेड, अपने रास्ते में आ चुका है, भटके हुए रास्ते से अपने रास्ते में आना, डेविटेड फ्रॉम द राइट पाथ रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी मिस्टेक का जो है रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था, एहसास हो गया था कि सही रास्ता क्या है। अब अपन इसके बारे में जानेंगे स्टार्टिंग से, कि कहानी हमें क्या बताना चाहती है। तो देखिए शुरू करते हैं। कहानी आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, याद रखोगे ज़िंदगी भर कि 10th क्लास में वाकई है जो जस्टिन सर ने भी एक स्टोरी हमें पढ़ाई थी। तो देखिए एक एक मीनिंग में बताऊंगा यहाँ पर आपको दोस्तों, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बताऊंगा, सारा सब कुछ जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको एकदम क्लास की तरह देने वाला हूँ मैं दोस्तों। तो देखिए, इट वॉज अ स्टिल थीप व्हेन आई मेट अनिल एंड थो आई वॉज ओनली 15, कि इट वॉज स्टिल अ थीफ, यह है जो एक प्रकार से चोर था। व्हेन आई मेट, जब मैं मिला अनिल से, एंड थो आई वॉज ओनली 15, जब मैं केवल कितने वर्ष का था? केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपेंडेड, क्या लिखा हुआ है? हाँ, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि जो मेरे पास जो हैंड्स थे या फिर जो मेरे हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा सफल थे, ठीक है, और एक्सपीरियंस और अनुभवी हाथ थे मेरे पास, मतलब इसका कि मेरे हाथ जो है वो चोरी करने में बिल्कुल ही सफल हाथ थे, ठीक है। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, कि अनिल तो क्या कर रहा था? एक रेसलिंग का मैच होता है, जैसे WWE में मैच होता है वैसे के वैसे ही। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच को देख रहा था। ही वाज अबाउट 25, और वो लगभग 25 ईयर्स का था। टाल था, मतलब लंबा था, लीन पतला था, फेलो, ठीक है, फेलो मतलब उसका अनुसरण, अनुयायी की तरह जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है, जो जिसको अपन कहते हैं ना कि बराबर क्या ही है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह जो दिखता था इजी गोइंग, बिल्कुल इजी वे में जो रहने वाला इंसान, काइंड, सिंपल, एनफ फॉर माई पर्पोज, बिल्कुल काइंड था, बिल्कुल सिंपल था, और एनफ फॉर माई पर्पोज, और जो मेरा पर्पोज था, जो मेरा उद्देश्य था, उसके लिए वो काफ़ी पर्याप्त था कि मैं उसके वहाँ से चोरी करने में सक्षम होऊंगा।
तो देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस की आई वॉज श्योर मैं बिल्कुल निश्चित था, आई वुड बी एबल मैं इसमें सक्षम होऊंगा, टू विन जीतने में, द यंग मैन कॉन्फिडेंस यंग मैन का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको मैं जीतने में सक्षम होऊंगा। ये बात है जो वो सोचता है। अब देखिए आगे, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, ठीक है। यू लुक ए आई सेड, मैंने कहा, उसने कहा कि मतलब यहाँ पर चोर चोर कह रहा है, ठीक है। अनिल जिसे अपन कहेंगे कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम है जो दिखते हो एक रेसलर की तरह तुम भी दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि एक प्रकार से जो लिटिल फ्लैटरी होती है, थोड़ा सा मजाक करना होता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, ठीक है। किसी के साथ भी थोड़ी सी फ्लर्टिंग कर ली तो वो आपस में मित्र बन जाते हैं। सो डू यू, क्या तुम भी, हाँ क्या तुम भी, ही रिप्लाइड, सो डू यू, क्या तुम भी, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन, नहीं नहीं मैं बिल्कुल अभी नहीं, इस वक्त मैं हूँ जो बिल्कुल इस वक्त में, आई वॉज रेदर थिन कि मैं इस वक्त में बहुत ज़्यादा पतला हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, बहुत अच्छा, और मैंने मॉडेस्टली तरीके से कहा। आई डू रेस्टल अ बिट, और मैं है कि जो एक रेस्टल बिट की तरह कर सकता हूँ। अब वहाँ पर देखिए क्या होता है, व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ये बात आती है। अब वो जैसे उसने उसके साथ फ्लैटरी की, तो व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है, उसने जवाब दिया हरी सिंह आई लाइड, मैंने क्या बोल दिया, मैंने झूठ बोल दिया, कि उसने अपना नाम क्या बता दिया, हरी सिंह, मतलब चोर ने अपना नाम गलत बता दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, अब वो कहता है कि मैं है जो एक प्रकार से आई टुक ले लेता हूँ, नेम एवरी मंथ, मैं नया नाम हर एक महीने ले लेता हूँ, क्योंकि जो चोर होते हैं वो हमेशा नए नए नाम रखते हैं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, जो है मेरे को पुलिस से और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं उनसे मेरे को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल है जो टॉक बात करता है वेल ऑयल्ड रेसलर से, ठीक है। वेल ऑयल्ड मतलब जिसके वो तेल अच्छे से सना हुआ रहता है, उनसे वो बात करता है, ठीक है। अब देखिए, who were grunting, lifting and throwing each other about, वो जो है who were grunting, आपस में से लड़ने झगड़ रहे थे, lifting एक दूसरे को उठा रहे थे, and throwing फेंक रहे थे, ठीक है। each other about आपस में एक दूसरे को। I did not have much to say, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल walked away, अनिल है जो चलकर जाता है, ठीक है। अनिल वहाँ से चलकर जाता है थोड़ा सा दूर। अब उसके बाद क्या होता है, आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको है जैसे साधारण तौर पर फॉलो किया। हेलो अगेन, मैंने उससे ही सेड, मैंने उससे दोबारा हेलो अगेन कहा, ठीक है, दोबारा हेलो कहना। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक करने वाली स्माइल मैंने उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात किसने बोली, जो चोर था अनिल ने, उसने बोली। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, ठीक है। जिससे कहा मतलब हरी से, तो लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। अब फिर उसने देखिए क्या सोचा, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ क्षण के लिए सोचा, ठीक है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि मैंने सोचा कि मैंने है कि किसी को मिसजज्ड कर लिया, मतलब मैंने इंसान को पहचानने में गलती कर ली है। आई आस्क्ड, मैंने कहा, ठीक है। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। ये बात उसने कही कि ठीक है भाई पेमेंट मत देना, लेकिन है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने कहा कि क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, लाइड अगेन, कि हाँ मैं पका सकता हूँ, उसने दोबारा झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मैं भी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी आपको खाना दे दूंगा। यहाँ तक बात आ जाती है दोस्तों। तो देखिए अब आगे क्या होता है, ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द स्वीट शॉप, वहाँ पर एक स्वीट शॉप थी। एंड टोल्ड मी, और बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं है जो बालकनी में सो जाऊँगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट इज़ टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखिए, बट द मील, लेकिन जो भोजन है आई कुकड, जो मैंने बनाया है, ठीक है, दैट नाइट, उस रात को, वो है जो बिल्कुल ही टेरिबल हो चुका होगा, मतलब एक प्रकार से बसा हुआ हो गया होगा। बिकॉज अनिल, अनिल जो है गेव इट टू, अनिल उसको है जो स्ट्रे डॉग्स, मतलब स्ट्रे डॉग्स होता है एक प्रकार से हमारे कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसे दे देने के लिए वो कह देता है।
बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ टंगी हुई चीज़ देखी। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने कुछ वहाँ पर एक मेरे स्माइलिंग तरीके से मैंने एक वहाँ पर कोई भी चीज़ है जो टकी हुई देखी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो मैंने उसको जैसे ही लाफिंग वे में देखा तो उसने उसको उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कि जैसे कि वो भी हंसकर साथ देता। ठीक है। लेटर ही पेटेड मी, बाद में उसने मेरे को थपथपाहट दी ऑन द हेड, मेरे हेड पर, एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, और बुरा मत मानो, ही हैड टीच मी टू कुक, बुरा मत मानो कि वो तुम्हें खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वो ये भी सिखाएगा कि राइट माई नेम, एंड सेड कि उसको कैसा नाम लिखा जाता है स्वयं का। ही वुड सून टीच, और वो उसे जल्दी ही पढ़ाएगा राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और वो उसको पढ़ाएगा कि सेंटेंस को कि जो पूरे के पूरे संपूर्ण सेंटेंस कैसे लिए जाते हैं, और ऐड नंबर, और नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। इट वाज ग्रेटफुल, ये बहुत भाग्यवान की बात थी। आई न्यू दैट once I could write an educated man, there would be no limit to what I could achieve. I could write like an educated, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ एक educated शिक्षित व्यक्ति की तरह। there would be no limit, यहाँ पर कोई सीमित लिमिट नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, सीमित नहीं है। टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैंने यहाँ पर क्या क्या प्राप्त किया है मेरे जीवन में। ये पेज अपना है जो कंप्लीट होता है यहाँ से। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं पेज नंबर सेकंड में। पेज नंबर सेकंड हमें बताता है, पेज नंबर सेकंड में बात करते हैं अपन। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट कि ये बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा प्रतीत हो रहा था। वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने है जो चाय सुबह बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और मैंने है जो बाकी का दिन है जो डेइंग सप्लाईज, कोई भी चीज़ों की वो सप्लाई करता था उसमें बिता दिया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। आई थिंक he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Usually making a profit, सामान्यतः वो हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट कमाता था। अबाउट ₹1 डे, लगभग ₹1 रोजाना का। आई थिंक ही नो, मैं सोचता था कि वो जानता है। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये किस प्रकार से इसका जो खाना खर्चा है वो चला रहा है। तो यहाँ से अपन है जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, पार्ट बाय पार्ट अपन स्टडी करेंगे, और कुछ मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं वो मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए या फिर अपलोडेड है तो आपको सूचना मिल जाए। और ग्रामेटिकल जो पोर्शन है गोल्डन रेज वाला है, रेजोल्यूशंस का है, जो सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस है 10th का, वो यहाँ पर इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।